तो दोस्तों फाइनली फुजियामा सोलर का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है। जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे उन्हें 100% इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया है। एंड दोस्तों अब देखा जाए तो इसका लिस्टिंग कल यानी 20 नवंबर को इसका लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे उनके मन में सवाल ये उठता है कि फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए हमें लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ में कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या इस आईपीओ को हमें होल्ड करनी चाहिए या फिर हमें सेल करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी सेम क्वेरी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुजियामा पावर के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर कि आखिर हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि हमें इस आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके एंड कम से कम लॉस हो सके। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे, बट क्या जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए थे उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। क्या ये भी आईपीओ ग्रो जैसा या फिर फिजिक्स वाला जैसा लिस्टिंग के बाद चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर दोस्तों कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि ओवरऑल आपको लिस्टिंग के दिन इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में कितना डिमांड बना हुआ है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 2% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 2% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 300 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब इस आईपीओ का प्राइस बैंड 216 रुपये से लेकर 228 रुपये पर शेयर रखा गया था, जबकि ग्रे मार्केट में इसका डिमांड कहीं 2% के आसपास बना हुआ है। तो उस हिसाब से इसका लिस्टिंग कहीं 230 रुपये से लेकर 235 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। बट हालांकि दोस्तों हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैं भी दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको 2% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, माइनस में भी देखने को मिल सकता है, या फिर हो ना हो एमवी जैसे इसका लिस्टिंग आपको फ्लैट भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग माइनस में हो, प्लस में हो या फिर क्यों ना फ्लैट हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए। एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए कि किस सिचुएशंस में हमें कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस आईपीओ में कैसी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें फ्रेश एंट्री के बारे में तो आपको तो पता ही होगा कि ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग वही 40 के पी पे लेके आई थी, जबकि दोस्तों अगर ये कंपनी लगभग 235 रुपये के आसपास लिस्ट होता है तो इसके पी में ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। लगभग इसका जो पी रहेगा वो लगभग आपको 42 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। जबकि आप मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी देख सकते हैं, जैसे वारे एनर्जी हो गया या फिर प्रीमियर एनर्जी हो गया। अगर वारे एनर्जी का पी रेशियो देखते हैं तो लगभग आपको 49 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि प्रीमियर एनर्जी का पी रेशियो वही लगभग 47 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों हम इस कंपनी को तो वारे से एंड प्रीमियर से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी अगर वैल्यूएशन निकालने के लिए कंपेयर करें तो फुजियामा का जो लिस्टिंग पी रेशियो होगा वो भी इन दोनों कंपनी से काफ़ी कम होगा। इसीलिए टारगेट के लिए ना ही हम वारे का पी रेशियो कंसीडर करेंगे एंड ना ही प्रीमियर का पी रेशियो कंसीडर करेंगे। जबकि अगर इन दोनों का एवरेज भी निकाला जाए तो एवरेज भी इन दोनों का लगभग आपको 48 देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर हम 48 को भी नहीं लेते हैं, अगर केवल 45 को ही लेते हैं तो भी 45 के पी रेशियो पे लगभग हमें इस आईपीओ में 250 से 255 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट फिलहाल अभी काफ़ी अच्छा है एंड खासकर प्राइमरी मार्केट के बारे में बात करें तो प्राइमरी मार्केट तो और भी अच्छा है। बात करें फिजिक्स वाला के बारे में, एमवी के बारे में या फिर ग्रो या फिर पाइन लैब्स, इन सभी आईपीओ का ठीक ठाक लिस्टिंग हमें देखने को मिला हुआ है। फिजिक्स वाला, पाइन लैब्स या फिर लेंसकार्ट का कंपनी जो है वो तो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट फिर भी लॉस मेकिंग होने के बावजूद भी उसमें हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस देखने को मिला हुआ था। बट बात करें उनके तुलना में फुजियामा के बारे में तो दोस्तों फुजियामा उनसे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिजनेस भी इसका काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल भी ठीक ठाक है एंड मैक्सिमम इशू इसका फ्रेश इशू होने वाला है जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए दोस्तों अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में अच्छा चलता है तो इजीली इस आईपीओ में हमें 250 या फिर 255 का टारगेट अचीव हो सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि इसका लिस्टिंग आपको 2% के आसपास देखने को मिलेगा। इसका लिस्टिंग इवन आपको 5% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या फिर निगेटिव में भी देखने को मिल सकता है।
जैसी मार्केट कंडीशन होगी, जैसा प्री आईपीओ सेशन में इसका डिमांड होगा, उस हिसाब से इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपने कल फिजिक्स वाला का आईपीओ देखा ही था, ग्रे मार्केट में लगभग इसका डिमांड 10% के आसपास था, जबकि इसका लिस्टिंग आपको 33% के आसपास हुआ था। एंड लिस्टिंग के बाद भी ये आईपीओ लगभग 10% काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया हुआ था। इसलिए याद रहे कि प्री आईपीओ सेशन में इसका डिमांड अगर ठीक ठाक रहता है तो इसका लिस्टिंग भी ठीक हो जाएगा, एंड लिस्टिंग के बाद ये काफ़ी अच्छा सा टारगेट दे सकता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो प्री आईपीओ सेशन के डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए आप इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। वहीं अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए थे 100% उनको तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया है। इसलिए जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं उनके मन में तो काफ़ी टेंशन है कि इसका लिस्टिंग आखिर कैसा होगा, लिस्टिंग पॉजिटिव में होने वाली है या फिर माइनस में होने वाली है। तो दोस्तों इसका लिस्टिंग कहीं भी हो, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस आईपीओ का लिस्टिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे है, एंड प्राइमरी मार्केट में भी ठीक ठाक अभी डिमांड बना हुआ है। इसलिए लिस्टिंग तो इस आईपीओ का ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी लिस्टिंग के बाद भी अगर आप इस आईपीओ को सेल करना चाहते हैं तो जी हाँ, अगर इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन ही अगर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है तो आप इस आईपीओ से अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि थोड़ा बहुत अगर माइनस में खुलता है तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा देर वेट करनी चाहिए। अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो फिर से ये अपने प्राइस बैंड पे आ जाएगा। बट वहीं अगर प्लस में खुलता है, अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस आपको देता है, तो मे भी आप इस आईपीओ से लिस्टिंग गेंस लेकर निकल सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो जी हाँ, बेशक आप इस आईपीओ को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो दोस्तों कंपनी जो फंडामेंटल है वो काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। कंपनी का ROE लगभग 39%, ROC 41%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% एंड डेट टू इक्विटी 0.87 का है, जो दिखाता है कि कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी रूफटॉप सोलर से रिलेटेड हर सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। कंपनी का एक काफ़ी मार्केट में फेमस ब्रांड है UTL सोलर, जो मार्केट में काफ़ी फेमस है, जो इवन बैटरी बनाने के लिए एंड सोलर पैनल बनाने के लिए जानी जाती है। मतलब ओवरऑल कंपनी जो बिजनेस देखा जाए तो दोस्तों बिजनेस भी काफ़ी डिमांडिंग है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है कंपनी का। इसीलिए अगर आप इस आईपीओ को होल्ड करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, जिस प्राइस पे भी ये आईपीओ ओपन हो रहा है वहाँ से नीचे के लेवल पे 5% का स्टॉप लॉस रख के इस आईपीओ को आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तो फिलहाल इसका मार्केट में उतना डिमांड नहीं है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस आईपीओ को ठीक ठाक भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ था। QIB कोटा इस आईपीओ का लगभग 5 टाइम्स के आसपास तक भरा हुआ था। HNI कोटा इस आईपीओ का वही लगभग 95% के आसपास तक भरा हुआ था, यानी HNI कोटा इस आईपीओ का पूरा भी नहीं भरा हुआ था। बात करें रिटेल के बारे में तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा वही लगभग 100% के आसपास तक भरा हुआ था, यानी रिटेल का कोटा एंड QIB का कोटा इस आईपीओ में पूरा भरा हुआ था। बट HNI का कोटा इस आईपीओ में आपको खाली ही देखने को मिल गया था, यानी डिमांड तो इस आईपीओ का उतना ज़्यादा नहीं था। बट फिर भी अगर एंकर एलोकेशंस के बारे में बात करें तो ये कंपनी टोटल 15 इन्वेस्टर से वही लगभग 246 करोड़ का जो फंड है वो रेज कर चुकी है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एंड जाना माना एंकर का नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे निप्पॉन लाइफ इंडिया, टाटा रिटायरमेंट, सोसाइटी जनरल एंड इवन सिटी ग्रुप ग्लोबल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सो मैं भी दोस्तों इसके भी सब्सक्रिप्शन में फिजिक्स वाला के जैसे डिमांड ना हो, बट अगर फिजिक्स वाला के जैसा लिस्टिंग हो जाता है तो इस आईपीओ का लिस्टिंग ठीक ठाक माना जाएगा। पर देखना ये होगा कि आखिर इसका लिस्टिंग कहाँ होती है, ये आपको कल पता लगेगा कि इसका लिस्टिंग पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है या फिर फ्लैट होता है। बट याद रहे दोस्तों कि लिस्टिंग के दिन आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री आईपीओ सेशन में इसके ओपनिंग प्राइस को देखना है, इसके डिमांड को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलकर इस आईपीओ का प्री आईपीओ सेशन में प्राइस एंड वॉल्यूम को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस आईपीओ में होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अभी एक्सेल सॉफ्ट का आईपीओ ओपन हुआ है, इस वीडियो पर टैप करके आप एक्सेल सॉफ्ट का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं।